राधे राधे, जय सीताराम। कैसे हैं आप सब और आप सबके जीआरएफ और नेट सेट की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छी चल रही होगी और बहुत ही जल्दी चल रही होगी और हमारे नोट्स के साथ आप और भी अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है 5 साल की योजनाओं को लेके। 5 साल की योजनाओं को लेके आप लोगों ने पंचवर्षीय योजना का नाम सुना होगा। पंचवर्षीय योजना जो 5 साल के लिए बनाई जाती थी, बनाई तो वो 5 सालों के लिए ही गई थी, पर क्या हुआ कि कई सारी ऐसी समस्याएं आई, कमियां आई, जिन कमियों और समस्याओं की वजह से कुछ तो 5 साल चली, कुछ तो 3 ही साल चली, कुछ तो 4 साल चली, कुछ तो साल ही चली। मतलब ऐसी बहुत सारी कंडीशंस थी जिनकी वजह से कुछ चली, कुछ बंद हो गई, कई सारे अवकाश भी आए। तो आज हम उन्हीं सब बारे में बात करेंगे। तो आज का हमारा जो नया टॉपिक यही है, पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड। उनके क्रम पूछता है, पहली पंचवर्षीय योजना कब बनी, उनके कार्य क्या थे, मतलब मुख्य उद्देश्य क्या थे, ये पूछता है। कब से कब के बीच में थी, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो हम कैसे याद किए हैं, हम आपको वो ट्रिक देंगे। मतलब रटना नहीं है, मतलब सिर्फ पढ़ना है, माइंड में फिट करना है कि कब कौन सी पंचवर्षीय योजना बनी, ताकि जीआरएफ के क्वेश्चंस में या फिर नेट के क्वेश्चंस में जब पूछा जाए तो आपसे वो चीज़ बन जाए। आज का हमारा जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो है 1951 से 56। बनी तो ये 1950 में थी, जब संविधान बना तभी बन गई थी, पर इसके लागू होने, चलने फिरने का जो कार्य था तो वो 1951 से 1956 पहली है। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि है, पहले हम बता देते हैं फिर आपको ट्रिक बताएंगे। दूसरी है 1956 से 1961, ये पूर्ण उद्योगों से रिलेटेड थी। जो भागर नागर उद्योग वगैरह थे ना, वो कृषि से रिलेटेड थे। मतलब उद्योगों के नाम तो नहीं पूछता है वैसे, पर अगर पूछ लिया तो डिटेल्स हम आपको बाद में बता देंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है टॉपिक याद करना। 1956 से 1961 तक चली, ये पूर्ण उद्योगों से रिलेटेड थी। उद्योग तो आप समझते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के बीच में चली, ये स्वयं अर्थव्यवस्था से रिलेटेड थी। मतलब जो इकोनॉमिक्स थे उनसे रिलेटेड थी तीसरी पंचवर्षीय योजना, जो 1961 से 66 के बीच में चली। अब कुछ सालों का अवकाश हुआ और चौथी आई 1969 से 1974, यानी 1969 एज अ 74। ये आत्मनिर्भर से यानी इंडिपेंडेंस से रिलेटेड थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1969 के बीच में थी, ये गरीबी उन्मूलन के बारे में बताया गया, यानी कि बेरोजगारी को लेके 1974 से 1969 के बीच में बात की, यानी 1974 एज 19। मत करिएगा, मतलब है वही पर मत करिएगा, पर ऐसा आएगा कि 1974 से 1975 भी पूछ सकता है, तो ऐसा मत करिएगा। 79 है, ठीक है ना, 69। ये गरीबी उन्मूलन से रिलेटेड, ये भी बेरोजगारी को ही लेकर बात की गई थी। छठवीं पंचवर्षीय जो आई 1980 से, इसमें भी एक अवकाश आया, 1980 से 1985 के बीच में आई। ये कृषि एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो पहले भी थी, पर ये एग्रीकल्चर उद्योग से रिलेटेड थी। कौन सी? छठवीं, ध्यान रखिएगा, ऐसा भी पूछता है। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 के बीच में आई, ये ऊर्जा और खाद से रिलेटेड थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक थी, यानी 1992 एंड 1997 तक थी। ये मानवता और मानव के स्रोत और एजुकेशन से रिलेटेड थी। मतलब मानवता को बढ़ावा 9वीं पंचवर्षीय में, 8वीं पंचवर्षीय योजना में मिला, 9वीं में समाज को न्याय मिला। मतलब समाज की न्याय की बात की गई थी 9वीं में। 1997 से 2002, यानी 1979 एज 202 सामाजिक न्याय से रिलेटेड थी। नेक्स्ट, और 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007,
ये रोज़गार से रिलेटेड थी कि जो वर्कर्स हैं या मानव कोई भी हो, मतलब अगर उन्हें काम दे दिया जाए तो वो बहुत ही अच्छे से करेंगे। और 11वीं 2007 से 12 के बीच समावेशी विकास समन्वयन से रिलेटेड थी और 12वीं 2012 से 17 सभी के हित के बारे में। तीसरी पंचवर्षीय योजना सबसे असफल रही, 11वीं सबसे सफल रही। पहला दूसरा 56-61, फिर दूसरा चौथा 66-74, फिर चौथा पाँचवा 69-85, फिर छठवां 7वां और 8वां 90-97, 10वां 11वां 2000 से 7 और 12 से 17। ऐसा हमने इधर डाल दिया है, किसको कैसे किसके साथ जोड़ के आपको पढ़ना है। तो पहले 2-2 का, फिर 3-3 का, फिर 4-4 का और फिर लास्ट में सभी को जोड़ देना। आप लोग भी ऐसी ट्रिक पढ़िएगा, पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।